नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तनु टुडे में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनम्र विनती है कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिए और आप हमारी बातों को और हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि हम आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करिए। और अगर आप हमारे विचारों से सहमत नहीं भी हैं तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज पूरे विश्व में महाप्रलय और कल की अवतार को लेकर चर्चा पूरे जोरों शोरों पर चल रही है। लोग आज एक दूसरे के साथ यह चर्चा करते फिर रहे हैं कि क्या वास्तव में इस कलयुग का अंत हो जाएगा और महाप्रलय आ जाएगा। क्या भगवान कल के अवतरित हो जाएंगे या हो चुके हैं। पर अभी तक किसी को सटीक जानकारी कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई, ना कोई इस बारे में सही से बात कर रहा है। और लोग अधिकतर इसमें देखा जाए तो एक दूसरे को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इससे आप कहेंगे कि आखिर लोग भ्रम में क्यों डालेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि आज लोग, जैसा कि हमारे विद्वानों ने बहुत पहले ये बता दिए हैं कि कलयुग के अंत आते आते, यानी कि कलयुग के शुरुआत से ही कुछ कुछ ऐसी होंगी, लेकिन कलयुग के अंत आते आते लोगों का विचार, व्यवहार, सारा चीज बदलता जाएगा। एक बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कलयुग में जो ढोंगी और पाखंडी लोग होंगे, लोग उन्हें ही महापुरुष कहेंगे। तो क्या आज के ज़माने में यह बात चरितार्थ नहीं होती है? होती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे तो आप इंटरनेट के ज़माने में ही घुस के देख लीजिए। आप यूट्यूब पर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि जो हमारे महान तपस्वी संत लोग हैं, जो आज भी तपस्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं जानता। वे उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। लोग उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाखंडी लोग हैं। आप जाकर एक बार यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। आप एक बार जाकर चेक तो कर सकते हैं कि आज उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो लोगों को उलझाए रखे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इससे उनका फायदा होता है। वे स्वार्थी लोग हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और किसी को यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, और मैं यह भी नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। ऐसा बात नहीं है। आज आप बहुत बड़े बड़े चैनल ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर आपको कहेंगे और आप भी उन्हें ही सुनने वाले होते हैं। लोग सही जानकारियां नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं की जानकारियों को बार बार जानना चाहते हैं। इससे आपका समय भी नष्ट होता है, आपका मन भी भ्रमित हो जाता है और आप कुछ सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे इस प्रकार की वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए और उसमें मुझे कहा भी गया कि आप ऐसे लोगों पर बात क्यों नहीं करते, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो मैंने भी सोचा कि इस पर आवाज़ तो ज़रूर उठना चाहिए और इन लोगों को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ आप और हम जैसे लोगों का ही। हम ही लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, तभी तो ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज इस कलयुग में जहाँ बहुत सारे लोग भगवान पर, देवी देवताओं पर, किसी भी वेदों पर विश्वास ही नहीं करते, ऐसे ऐसे लोग भी आज ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर हमें अपने आप पर भी लज्जा आ जाती है। लोग अपने आप को भगवान कल्कि का अवतार मान रहे हैं, तो कोई अपने आप को
भगवान का सबसे बड़ा भक्त मान रहे हैं, तो कोई अपने आप को भगवान का सबसे अधिक, यानी कि उसको खुद को भगवान का संचालक मान रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको आज ऐसे बोलते फिरे मिलेंगे जो कहते हैं कि भगवान कल्कि ने हमें भेजा है पहले ही, और हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। बहुत सारे यह कहते हैं कि हमने प्राकृतिक के नियमों को बदल दिया है। आप ऐसे भी वीडियो देख सकते हैं, और मैं आपको, अगर आप मुझे ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे प्रमाण आपको दे सकता हूँ कि जिसमें अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कि जिससे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग अपने आप को भगवान तक मान रहे हैं। ऐसा कैसे? मित्रों, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो उसी समय भगवान के अवतार खुद को कहने वाले भी हुए थे, ये तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम है वासुदेव पुंडरक, जो अपने आप को ही भगवान विष्णु का अवतार बता रहा था लोगों को, और भगवान के साथ युद्ध भी किया, और अंत में उसकी क्या गति हुई इसे तो आप जानते ही होंगे। मैंने YouTube पर कई ऐसी वीडियो देखी जिसमें लोग अपने आप को कह रहे हैं कि भगवान कल्कि ने मुझे ही भेजा है इस दुनिया में, और वह उनका जब अवतार होगा तब मैं यह काम करूँगा, मैं उसके लिए ही काम करूँगा। और यह भी कह रहे हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेगा वह नरक में जाएगा, और जो मेरा सपोर्ट करेगा, यानी जो मेरी बातों को मानेगा, उसका भगवान कल्कि के साथ साक्षात्कार होगा। जबकि एक बात मैं आपको बता दूं, जिसे आप भी जानते होंगे, कि भगवान के बड़े बड़े भक्त भी अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त नहीं कहते। हर लोग भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे दासों के दास के रूप में स्वीकार करें, यह कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगे हैं। मैंने ऐसे भी वीडियो देखी जिसमें कहा यह गया है कि मैंने प्रकृति के नियम को बदल दिया, मैंने यहाँ पे भूकंप ला दिया, तो मैंने इस दिन को ये कर दिया, तो मैंने इसके बारे में भविष्यवाणी की। भैया, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियाँ की, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों लाखों वर्ष पहले ही जो भविष्यवाणियाँ की वो आज सही साबित हो रही हैं। और आप कहते हैं, आज तो इंटरनेट के ज़माने में आज ज्योतिषी लोग ऐसे भी तो बहुत सारे भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं पहले से, तो इसमें अगर कुछ सच्ची घटना हो गई तो इसका मतलब आप क्या भगवान के सबसे बड़े भक्त होंगे? बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि मैं कल्कि अवतार से कनेक्ट हूँ, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा सकता हूँ। क्या ऐसा संभव है? अगर आपको लगता है कि ऐसा संभव है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन लोगों की बुराइयां क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आपके बार बार कमेंट आ रहे थे और इन लोगों के प्रति आवाज़ उठाने को कहा जा रहा था, तो मैंने भी सोचा और मैंने भी खुद जाकर चेक किया कि आखिर बात क्या है। तो मुझे भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जो कि वास्तव में गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर सही जानकारी नहीं है तो आप लोगों को गलत जानकारियाँ मत दीजिए। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे लोगों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं बार बार यह कहता हूँ कि मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। अगर गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध क्यों ना करें। मित्रों, भगवान कल्कि का अवतार तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस कलयुग का अंत भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रकृति के नियमों को कोई भी बदल नहीं सकता, जबकि आज दावा भी किया जा रहा है कि हम प्रकृति के नियम को बदल चुके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो इस बात को अवश्य ही जानते होंगे कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि अवतरित होने ही वाले हैं।
बहुत ही जल्द अवतरित होने वाले हैं। और जब उनका अवतार होगा तो इस पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। वो बातें क्या हैं, आइए हम जानते हैं। लोग आज ऐसे लोगों को डरा रहे हैं कि भगवान कल्कि का जन्म ऐसे हो रहा है जैसे कोई एक राक्षस का हो, एक बहुत बड़े राक्षस का, जो लोगों में त्राही त्राही मचा दे। यानी कि उसे भगवान के रूप में न मानकर एक राक्षस के रूप में माना जा रहा है। अगर आप कहीं भगवान कल्कि के अवतार की अगर तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई मायावी दैत्य हो। अरे बाबा, भगवान कल्कि भगवान है, वे विष्णु के अवतार हैं, तो सोचिए कि वे कितने सुंदर होंगे, कितने मनोहर होंगे। हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए, भगवान कल्कि के अवतरित होने का इंतज़ार करना चाहिए। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। यह ना देखते हुए लोग आज ऐसे ऐसे उस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि और ऐसे ऐसे लोगों को डरा रहे हैं कि भगवान के अवतरित होते ही महाप्रलय आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। प्रलय होगा, हो जाने दो। अगर अंत समय में भी भगवान के दर्शन भी हो लिए तो हमें तो मोक्ष मिलेगा ही। अगर हम भगवान के जन्म के युग में अगर जी रहे हैं तो यह भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोग लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं भगवान के अवतरित होने के समय में जीने के लिए, और आज हम उनके जन्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनकर भी अजीब सा लगता है। लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि भगवान, देखिए एक चीज़ आपको मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ, आप एक बार कल्पना करके सोच के देख लीजिए ना। लोग आज भगवान कल्कि को किस रूप में दिखा रहे हैं? घोड़े पर सवार होकर, रक्त रंजित तलवार उसके हाथों में होंगी, वे मारकाट कर रहे हैं युद्ध के मैदान में। आज उसको इसी रूप में चित्रण किया जाता है। लोग आज भगवान कल्कि के नाम पर लोगों को सिर्फ डराने और उन्हें भ्रमित करने का ही काम कर रहे हैं। भाई, भगवान हमारे माता पिता गुरु सब कुछ वही है, तो उनके जन्म होने से हमें क्या आपत्ति है? इस बात को जरा सोचकर तो देखिए, अपने मन में विचार करके देखिए। आप तो सिर्फ डरे जा रहे हैं महाप्रलय से, महाप्रलय होगी, आज से होगी, कल से होगी। अरे भाई, जब हमने कोई गलत कार्य ही नहीं किया है तो हमें उनसे डरना क्यों? अगर आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं और भगवान आपको उसकी सजा देते हैं तो वो कौन से भगवान हुए? आपको कोई भी दुख झेलने नहीं पड़ेंगे अगर आप अच्छे कर्म करेंगे। इस बात को तो जरा समझिए कि आखिर भगवान का अवतार क्यों होता है। दुष्टों का उद्धार और भक्तों की रक्षा करना ही तो भगवान का कर्तव्य है। तो अगर आप सही काम कर रहे हैं तो भला आपको डरने की क्या बात है? और इसीलिए आप इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। मैं आपको अपने अधिकतर वीडियो में यह बताते रहता हूँ कि आप अच्छे कर्म कीजिए, फल की चिंता को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि भगवान ने खुद भी तो कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो प्रारब्ध है, जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही। फिर आप प्रलय 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 इस बात से क्यों डरना? लेकिन एक बात तो सत्य है कि जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने जो भविष्यवाणी की थी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब कलयुग का समय पूरा होता चला आ रहा है। अगर उनकी बातों को हम माने तो, क्योंकि कलयुग का अंत अब बहुत ही निकट है। लेकिन इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सत्ययुग से त्रेता युग आया, कहाँ प्रलय हुआ। त्रेता से द्वापर आया, कहाँ प्रलय हुआ। द्वापर से कलयुग प्रवेश किया, कहाँ प्रलय हुआ। अधर्मी लोग मारे गए, संत जन बच गए। कलयुग से सत्ययुग जब परिवर्तित होगा तो बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। आखिर कलयुग में प्रलय कब होगा, महाप्रलय कब आएगा, इस बारे में भी मैं अगले वीडियो में